हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ली ने ईवो से जीली के बारे में सारी बात कर ली थी, जिसके बाद ईवो ने कहा था कि ली जीली को उसके पास लेकर आए। जैसे ही जीली आता है, ली तुरंत ही जीली को उसके पास लेकर आ जाए। ली ने ऐसे ही किया। जब जीली वहाँ आया तब ली सीधा ही उसे ईवो के रूम के पास ले जाने लग गई। जीली भी ईवो से मिलने को बहुत बेताब था, इसलिए अब वो ईवो के रूम की तरफ चला जाता है। वो रूम खोलता है और अंदर चला जाता है और वो सामने का दृश्य देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि सामने ईवो था, वो भी अपने वेडिंग गाउन में, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। जीली जैसे ही ईवो को ऐसे देखता है, उसकी नज़र ईवो पर से हटती ही नहीं है। ईवो बहुत सुंदर लग रहा था। जीली ईवो को देखता ही रहता है। ईवो जो कि वहीं पर खड़ा होकर बस ये सोचा जा रहा था कि पता नहीं जीली क्या करेगा। वो जीली का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे वो डोर ओपन होने की आवाज़ उसको आती है, वो डोर की तरफ देता है, देखता है जहाँ से जीली अब फाइनली अंदर आ चुका था। पर वो ईवो को देखकर अपनी ही जगह पर खड़ा रह गया था। ईवो भी जीली को ही देख रहा था। दोनों के बीच एक साइलेंस सा पसरा हुआ था। तभी ईवो इस साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, जीली तुम आ गए। तभी जीली जो कि फाइनली अब कुछ कहता है, वो कहता है ईवो कहता है, जीली इधर आओ। जीली अब ईवो के पास जाने लगता है। वो ईवो को अभी भी देख रहा था। वो कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी जीली कहता है, मुझे भी। ईवो कहता है, मुझे ली ने सब बता दिया है। तभी जीली कहता है, शायद उसने तुम्हें सब बता दिया। ईवो हमें अपना सिर हिलाता है। तभी जीली कहता है, तो फिर तुमने क्या सोचा है? ईवो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। ईवो प्लीज़ ये शादी मत करो। तभी ईवो कहता है, क्या? तभी जीली कहता है, हाँ मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। ईवो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा। ईवो प्लीज़ मेरे साथ चलो, ऐसा मत करो। मुझे पता है कि शायद वो इंसान तुम्हें फोर्स कर रहा है। क्यों यही बात है ना ईवो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आ चुका हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। बस तुम मेरे साथ चलो ईवो, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तभी ईवो कहता है, नहीं जीली, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जीली कहता है, पर क्यों? तभी ईवो कहता है, मैं अपने अल्फ़ा को नहीं छोड़ सकता। तभी जीली कहता है, क्या तुम्हारा अल्फ़ा? तभी ईवो कहता है, हाँ मेरा अल्फ़ा, वो मेरा अल्फ़ा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तभी जीली कहता है, क्यों नहीं? ईवो मैं जानता हूँ तुमने ज़रूर ये शादी किसी दबाव में आकर की थी, पर अब तुम्हें दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं है। तुम प्लीज़ मेरे साथ चलो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं झेलने दूंगा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो प्लीज़ मेरे साथ चलो। तभी वो कहता है, नहीं जीली तुम समझ नहीं रहे हो, वो मेरा अल्फ़ा है, मेरी उससे शादी हुई है, मैं आज फिर से उसका होने जा रहा हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तभी जीली कहता है, क्या वो तुमसे प्यार करता भी है या तुम? तभी वो कहता है, जीली अब अपनी जगह पर चुप खड़ा रह जाता है। वो कहता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ये सब मेरे लिए कर रहा है। जीली मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और तुम हमेशा ही मेरी खुशी देखना चाहते हो। पर जीली मैं जिसके साथ हूँ वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उसके साथ भी खुश हूँ। मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। उसके पास मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। अगर मैं भी चला जाऊंगा तो फिर उसके पास कौन रहेगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और अब तो बिल्कुल भी नहीं।
मैं अपने बच्चे को उसके फादर से अलग नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जीली के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। वो ईवो की तरफ बड़ी बड़ी आइज़ के साथ देखने लगता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हारा बच्चा? तभी ईवो कहता है, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। जीली जैसे ये सुनता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो ईवो उससे कहता है कि क्या ये सच है? तभी ईवो अपनी टमी पर अपना हाथ रखता है और कहता है, हाँ ये सच है, मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पेट में मेरे अल्फा का बेबी है और मैं उसके फादर से उसे अलग नहीं करूँगा। जीली मेरी बात समझो। जीली मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें हर्ट करने के लिए मुझे पता है तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा होगा, पर प्लीज़ जीली समझो। तुम तो हमेशा से चाहते थे ना कि मैं खुश रहूं, तो अब मैं खुश हुई। जीली प्लीज़ अब ये चीज़ छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे पता है तुम्हें कोई मुझसे अच्छा मिल जाएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा। जीली देख लेना। जीली जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था, वो अपने सर को झुका कर खड़ा था। उसके आंखों में आंसू तक आ गए थे। तभी ईवो जैसे ही देखता है कि जीली की आंखों में आंसू आ चुके हैं, ईवो तुरंत ही जीली को हक कर लेता और कहता है, जीली प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ ऐसे मत रो। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें रोते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जीली तुरंत ही ईवो को हक करता है और कहता है, हाँ मुझे पता है। ईवो अब जीली से अलग होता है और उसके फेस को सहलाते हुए कहता है, प्लीज़ जीली प्लीज़ सैड मत हो, मुझे माफ़ कर दो। तभी जीली ईवो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझ गया कि तुम्हारा अल्फा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो और अब तो तुम्हारे लाइफ में एक और शख्स आने वाला है। मुझे लगता है शायद मैंने ही देर कर दी। मुझे तुमसे बहुत पहले ही अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देना चाहिए था, पर मैं ही लेट हो गया। सारी गलती मेरी है। अगर मैं पहले कर देता तो शायद ये नहीं होता। तभी वो कहता है, ऐसा मत कहो, तुम्हारी लाइफ में मुझसे अच्छा पर्सन आएगा जीली, जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। तभी जीली कहता है, नहीं वो मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। वो कहता है, पर क्या पता तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा है जो तुमसे प्यार करे और फिर तुम्हें भी उससे प्यार हो जाए। मैं भी पहले अपने अल्फा से प्यार नहीं करता था, पर उसका प्यार देखकर मुझे भी उससे प्यार हो गया है जीली, और अब मैं उससे अलग नहीं रह सकता। जीली कहता है, ठीक है। वो कहता है, जीली कहता है, कोई बात नहीं है, वो मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ शादी में आया हूँ। तुम्हारे अल्फा ने मुझे बुलाया है तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए, अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी अटेंड करने के लिए। मैं अब वही करूँगा। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, अब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर ही तुम्हारी शादी अटेंड करूँगा। तभी वो कहता है, जीली तुम बहुत अच्छी हो जीली, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा कहकर वो जीली के गले लगता है। जीली भी ईवो को हक करता है। जीली की आंखों में आंसू थे, ईवो के भी आंखों में आंसू आ चुके थे। थोड़ी देर बाद जीली ईवो से अलग होता है और ईवो के आंसू पोंछते हुए कहता है, बस तुम रो क्यों रहे हो? अगर तुम रोते रहे तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और तुम अपनी ही शादी पर भूत जैसे दिखने लगोगे। ईवो कहता है, जीली तुम? तभी जीली कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे? ईवो कहता है, हाँ। ये वो क्या ऐसे कहते ही दोनों ही अब हंसने लग जाते हैं। तभी ईवो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया जीली बस नोट करता है और ईवो से कहता है, शादी के लिए कांग्रेचुलेशन ईवो। माफ़ करना, मैं ये पहले नहीं कह पाया, पर आज कह रहा हूँ। आज तुम फिर से अपने अल्फा के होने जा रहे हो ना। भगवान करे तुम्हारी ज़िंदगी में अब सिर्फ खुशी ही खुशी आई ईवो। अब तुम कोई भी दुख ना देख पाओ। ईवो बस मुस्कुरा देता है। इधर दूसरी तरफ बाहर खड़ी होकर ईवो और जीली की सारी बातें सुन रही थी।
उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे और वो भी खुश थी कि जीली कितना अच्छा है, वो कितना अंडरस्टैंडिंग है, वो सच में बहुत अच्छा है। वो गगा से बहुत प्यार करता है। वो गगा को यहाँ लेने आया था, पर वो गगा की बात कितनी जल्दी मान भी गया। उसने कितनी जल्दी गगा की सारी बात समझ ली। कोई और होता तो वो अपनी जिद पर हट जाता, पर जीली को तो बस उसके गगा की खुशी ही चाहिए, इसीलिए वो रुक गया। उसने आगे कुछ भी नहीं किया। अब वो बस शांति से शादी अटेंड करेगा। जीली की ऐसी अंडरस्टैंडिंग देखकर ली को बहुत अच्छा लगता है। तभी ली ये सोचते हुए सामने की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वहाँ से उसकी ग्रैंडमा और आंट जियान चलकर आ रही है। जैसे ही ली वो देखती है, वो तुरंत ही गेट को नॉक करने लगती है। अंदर जीली और ईवो जैसे ही गेट नॉक की आवाज़ सुनते हैं, वो ईवो कहता है कौन है? तभी ली कहती है मैं हूँ गगा। ईवो कहता है ली अंदर आ जाओ। तभी ली जल्दी से ही अंदर आ जाती है। ईवो कहता है कि क्या हुआ ली? तभी ली कहती है गगा, आंट और ग्रैंडमा आ रही है, हमें जल्दी से चलना होगा जीली गगा। तभी जीली कहता है हाँ ठीक है। जीली कहता है भाई ईवो अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर जीली जाने लगता, तभी ईवो उसका हाथ पकड़ लेता है। जीली मुड़कर ईवो को देखता है। वो कहता है एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। तभी जीली कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और आगे भी रहोगे। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जीली की ऐसी बात सुनकर तो ली अब जीली को और भी ज़्यादा पसंद करने लग गई थी। वो जीली की तरफ ही देख रही थी और सोच रही थी ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ईवो भी ली को जीली की तरफ देखते हुए देखती है। वो देखती है कि ली कितने प्यार से जीली की तरफ देख रही है और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। ये देख कर ईवो के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है ठीक है तुम ली के साथ जाओ। जीली कहता है ली और जीली अब उस रूम से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही अब वहाँ पर ग्रैंडमा और आंट जियान आ जाते हैं, जो कि अंदर आते ही जैसे ईवो को देखते हैं वो ईवो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंट जियान कहती है ईवो तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो। तभी ईवो की ग्रैंडमा कहती है हाँ मेरा सन तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो माय एंजल। ईवो अपनी आंट और अपनी ग्रैंडमा के ऐसे कॉम्प्लीमेंट से बहुत खुश होता है। तभी आंट जियान कहती है तो अब चले, टाइम हो चुका है ईवो। ईवो कहता है ऐसा कहकर अब ईवो उन दोनों के साथ चला जाता है। अब यहाँ से सीन पलटता है जहाँ पर जान स्टेज पर खड़ा था और ईवो का वेट कर रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी और वो बहुत ही ज़्यादा बेताब था ईवो को देखने के लिए। उसके चूज़ किए हुए वेडिंग ड्रेस में के बगल में ही जियान खड़ा था। तभी जान कहता है जियान आंट और ग्रैंडमा ईवो को लेने गई थी ना, वो ईवो कब तक आ जाएगा? वो कब तक ईवो को यहाँ लेकर आएगी? कितनी देर हो चुकी है। तभी जियान कहता है जान क्या तुम शांत रहोगे? वो ईवो को लेकर आती ही होगी। तभी जान कहता है हाँ पर वो कब लेकर आएगी? मुझे जल्दी से जल्द अपने बेबी को देखना है, वो कैसा लग रहा होगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। जैंग कहता है उससे तुम बाद में देखना, लेकिन अभी तुम्हें चुप रहने की ज़रूरत है क्योंकि तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। अगर तुम चुप नहीं रहे ना तो आज शायद मैं तुम्हें यहीं खींच कर एक मुक्का मारूंगा और तुम्हारी शादी में तुम्हारा मुंह सूजा हुआ नजर आएगा। तभी जान कहता है जियान चैंग कहता है क्या, शांति से खड़े रहो, तुम्हारा ओमेगा आता ही होगा, समझे। दोनों ही ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है ईवो के आने की। ये अनाउंसमेंट सुनकर जान जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उसका बेबी अब आने वाला है। दूसरी तरफ झीली भी अपने बड़े भाई के साथ खड़ा था। उसका बड़ा भाई झीली को ही देख रहा था। अब उसे खबर नहीं होता तो झीली से पूछ लेता है झीली क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? झीली कहता है हाँ भाई सब ठीक है। झीली का बड़ा भाई कहता है तुम ईवो से मिलने गए थे ना? झीली ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है आपको कैसे पता? तभी झीली का बड़ा भाई कहता है मुझे पता है, ली तुम्हें ईवो के पास ही लेकर गई होगी, तुमने उससे बात की ना? झीली हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। तभी
जिली का बड़ा भाई कहता है, क्या हुआ, सब ठीक रहा ना तुम? तभी जिली कहता है, हाँ सब ठीक रहा। वो अपने अल्फा के साथ बहुत खुश है और मैं बस उसकी खुशी देखना चाहता हूँ। मैंने बस बचपन से लेकर अब तक उसे उदास देखा था। हमेशा से मैं उसे खुश देखना चाहता था और अगर अभी वो खुश है तो मैं उसकी खुशी में कोई भी दखल नहीं देना चाहता। उसके पेरेंट्स के बाद मैं वो वजह नहीं बनना चाहता जो कि उसे दुख दे। मैं बस उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, खुशी, चाहे वो मेरे साथ हो या किसी और के साथ। ऐसा कहकर जिली जान की तरफ देखने लगता है जो कि एक स्माइल के साथ बस अपने ओमेगा का वेट कर रहा था। जिली का बड़ा भाई जिली की ऐसी बातें सुनकर दंग खड़ा रह जाता है। वो मन में सोचता है, मेरा भाई कितनी जल्दी बड़ा हो गया, वो अब इतनी ऐसी बातें करने लगा है, हर चीज़ को समझने लग गया है। सच में जिली, अब तुम फाइनली बड़े हो चुके हो और मुझे अब तुम्हारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा कहकर जिली के बड़े भाई के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फाइनली वहाँ पर एंटर करता है अपने ग्रैंडपा के साथ, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा ने अपने हाथों में ईवो के हाथ को लिया हुआ था और ईवो भी अपने ग्रैंडपा के हाथों में अपना हाथ डालकर अपने दूसरे हाथ में एक फ्लावर लेकर बस सामने की तरफ चला जा रहा था। उसका चेहरा अभी नीचे था। वो धीरे धीरे अपने ग्रैंडपा के साथ आगे बढ़ रहा था और जान जो कि ईवो को ही देख रहा था। ईवो के चेहरे पर अभी एक वाइट कलर की वेल थी, पर वेल के अंदर से भी जान ईवो को थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था और उस थोड़ी सी झलक में जान बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो देख पा रहा था उसका बेबी सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ईवो जो कि अभी बस नीचे देख रहा था, अब जाकर वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर वो अपने बेल के अंदर से ही जान को देखता है, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और जान को ऐसे देखकर ईवो के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। फाइनली ईवो के ग्रैंडफादर ईवो को जान के पास ले आते हैं। जान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ईवो के ग्रैंडफादर ईवो का हाथ जान के हाथ में रख देते हैं और जान तुरंत ही ईवो को अपने पास खींच लेता है। दोनों ही अब स्टेज पर फादर के पास आ चुके थे, जहाँ पर अब जान ईवो के हाथ को अपने हाथ में लिए हुए खड़ा था। फादर अब दोनों को ही देखते हैं और रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। वो इनकी सारी रस्मों को कर रहे थे। फाइनली उन दोनों के वापस लेने का समय जब आता है तब फादर जान से कहते हैं, मिस्टर शाहजान, क्या आप मिस्टर वांग यीबो को अपने वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। जान तुरंत ही कहता है आई डू, मैं करता हूँ। जान इतना एक्साइटेड था कि वो बार बार एक ही बात को कहे जा रहा था, जिसे सुनकर ईवो के चेहरे पर हंसी आ जाती है और पीछे से चैंग जान को देख रहा था। वो तुरंत ही जान के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है, हाँ हम सब ने सुन लिया, हम सबको पता चल गया कि तुम करते हो। अब चुप रह जाओ, अब तुम्हारे ओमेगा की बारी है, शांत हो जाओ जान, कब तक बोलते रहोगे। जान जैसे ही नोटिस करता है कि हाँ वो बार बार एक ही चीज़ बोला जा रहा था, वो तुरंत ही शांत हो जाता है। पर वहाँ खड़े सारे शख्स के चेहरे पर स्माइल थी जान को ऐसे देखकर। फाइनली फादर अब ईवो से कहते हैं, मिस्टर वांग यीबो, क्या आप मिस्टर शाहजान को अपने वेडेड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। ये सुनकर फाइनली ईवो जान की तरफ देखता है और फिर कहता है आई डू। ईवो का ये कन्फेशन सुनते ही जान के चेहरे पर एक विक्ट्री वाली स्माइल आ जाती है। फादर अब कहते हैं, अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं, अब आप चाहे तो किस कर इस वेडिंग को लॉक कर सकते हैं। जान जैसे ही वो सुनता है वो हाँ में अपना सर हिलाता है और तुरंत ही ईवो की वेल को उसके चेहरे पर से हटा देता है। जैसे ही जान ईवो की वेल को उसके चेहरे पर से हटाता है उसकी नज़र बस ईवो पर टिक सी जाती है। ईवो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत। और जान जैसे ईवो को देखता है वो कहता है, ब्यूटीफुल, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो माय ओमेगा। ईवो ये सुनकर ब्लश करने लगता है। जान तुरंत ही ईवो के पास जाता है, उसके फेस को अपने हाथों में लेता है और तुरंत ही
अपने लिप्स को ईवो के लिप्स पर रख देता है। जान के ऐसा करते ही अब ऊपर से जान और ईवो के ऊपर रोज़ के बारिश होने लगती है और सारे लोग बस तालियों से को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। सब ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहे थे और जान बस ईवो को किस कर रहा था और वो फ्लावर जो उनके ऊपर गिर रहा था। सच में ये सीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।